नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अमृतकाल में आपका स्वागत है। अमृतकाल जैसा जान रहे हैं कि 2047 तक चलेगा, आज़ादी के 100वें वर्ष तक चलेगा। और देश है, लोग हैं, जनता है, सरकार है, तो कुछ न कुछ घटनाएं होती रहेंगी, अच्छी भी बुरी भी। इसमें से जो एक घटना है ये SC/ST को लेकर, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया हुआ है, 7 जजों की पीठ से ये जवाब आया है, जिसमें एक जज फैसला सुनाया गया है। इसमें सुनाया गया है कि SC/ST का जो आरक्षण है उसको मतलब वर्गीकृत करना, उसका वर्गीकृत करना है, क्रीमी और नॉन क्रीमी में बनाना है। ठीक है, तो उसमें जो पहला सवाल था, एक सवाल था, ठीक है, क्या सभी लोगों को जो है सभी लोगों को जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को ही मिल रहा है। तो उस पर वीडियो था, उसको मैंने बना दिया। उसके लिए 2 वीडियो बनाया हुआ है। पहला वीडियो बनाया, उसके बाद क्या हुआ कि जब वीडियो जो है मतलब मोबाइल डिस्चार्ज होने को बंद हो गया, इसलिए दूसरा वीडियो बनाया। ठीक है, तो अब दूसरा सवाल है, ये सवाल चूंकि सवाल जो है मेरे ही है और उस पर मैंने कोशिश किया है जवाब देने की। ठीक है, अगर आपके सवाल सामने जो है ये सवाल पूछ सकता है, तो मेरे तरफ से सवाल है, मतलब कि आपके सवाल जो दिमाग में सवाल पूछ सकता है और उसका मैंने कोशिश किया है जवाब देने की। जैसा कि सवाल है, हाँ सॉरी, पहले इसका बैकग्राउंड, क्या SC/ST में भी छुआछूत है? ठीक ना। अब देखिए, जब इसका फैसला सुनाया गया था तो कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ SC/ST में भी छुआछूत है, ठीक ना। लेकिन हाँ, ये है, ये हम भी मानते हैं, है, कहीं ना कहीं है ही है। लेकिन इसके जो है ऐतिहासिक बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा हमें, ठीक ना। वर्तमान में नहीं है तो बहुत कम है, 0.5%, मतलब जीरो नहीं है, हम ये जीरो नहीं कह सकते हैं, ठीक ना। जीरो नहीं है लेकिन है, कुछ ही परसेंट पॉइंट में है, 1% है लेकिन है, लेकिन जीरो नहीं। अब शुरू करते पहले क्योंकि है, लेकिन ये हमें इतिहास में जाना पड़ेगा ना, कि ऐतिहासिक रूप से हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि हाँ अगर है तो क्यों है, ठीक है ना। क्योंकि क्या है ना कि जैसे किसी चीज़ को जो कोई चीज़ होती है, क्या होती है, उसके मस्तिष्क में शुरू से डाली जाती है। ये जो जात पात है, छुआछूत, ये क्या होता है ना, किसी के मस्तिष्क में बचपन से डाला जाता है। उसके आस पड़ोस जहाँ रहता है वहाँ पे जो उसके मस्तिष्क में बचपन से डाल पड़ जाता है। अगर उसके घर वालों को नहीं बताया जाएगा, अगर कोई नहीं बताता है ना, तब भी उसके माइंड में पड़ जाएगा, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ रहेगा, यारों के साथ रहेगा, उनसे सीख जाएगा वो, ठीक ना। कहीं ना कहीं से वो सीख जाएगा। अगर जो उच्च जाति का है तभी वो जान जाएगा कि जो है हमें जो उसके साथ कैसा बिहेव करना है। अगर अच्छे व्यवहार करता है तो अच्छी बात है, लेकिन मतलब जो है अगर वो चाहे कुछ भी होगा जो मतलब जो है, लेकिन वो इतना तो जान जाएगा हाँ उससे लोग करते हैं, मतलब करने का मतलब उससे थोड़ा सा दूरी बना कर रहते हैं। तो क्यों रहते हैं, तो जाहिर सी बात उसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी लेगा, नहीं जानकर अपने दोस्तों से पूछेगा, टीचर पूछेगा कि उससे क्यों ऐसे करते हैं, तो है, ठीक है। ऐसे जैसे मतलब पहले मतलब एक छुआछूत, थोड़ा सा हल्का सा भेदभाव है, ठीक ना। तो भेदभाव देखिए कई तरीके से होता है, ठीक ना। भेदभाव देखिए 2 तरीके से होता है, मतलब ऐसे देखा जाए तो एक जो है सफाई को लेकर भेदभाव होता है, एक जाति को लेकर होता है, ठीक ना। सफाई से जैसे मान लो एक रोगी से भी थोड़ा हल्का सा मतलब भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन दूरी बना, रोगी से क्या किया जाता है, दूरी बना कर, क्योंकि जैसे कोरोना आया था थोड़ा सा दूरी बनाया गया था, ठीक ना, दूरी बनाया गया था ना। वैसे ही जब सफाई नहीं रहता तो उसमें भी दूरी थोड़ी सी बनाई जाती है, बन जाती है, ठीक है। लेकिन जाति वाला जो है ये सबसे गंदा है। एक जैसे सफाई नहीं है, कहीं पे कोई साफ सुथरा नहीं रहा है, उससे दूरी बना सकते हैं, और कारण जैसे सफाई से नहीं रहता है, बातों बात जो है, ठीक ना, तो उससे थोड़ा मतलब बातचीत करके दूर से, ठीक ना। रोगी है यार, रोगी है, थोड़ा सा मतलब सहानुभूति है हमारी, लेकिन हम उसके पास जाएंगे तो उसकी वजह से मुझे भी हो सकता है कोरोना जैसे सहानुभूति बहुत था, लेकिन लोग पास नहीं जाते थे, ठीक ना। एक ये हो गया, ठीक ना। लेकिन अब जो एक हो गया जाति वाला, अब दोनों देखिए, तीनों चीज़ बताया, तीनों में कहीं ना कहीं भेदभाव है, लेकिन अब वो एंगल देखिए उसका कैसा है, ठीक ना। तो जो छुआछूत है वो इसका ऐतिहासिक लक्षण है, ठीक है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। अब जैसे क्या होता था, जैसे ऐतिहासिक रूप में, क्योंकि जो भारत में जो परंपरा थी, जो चीज़ें थी, क्योंकि भारत में लोगों ने जो छुआछूत तो बनाया, लेकिन लोगों को भगाया नहीं, अलग नहीं किया, लोगों को साथ बांध के रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें जो काम करवाना है हमसे, कैसे काम करवाना। जैसे मान लीजिए कोई है बहुत बड़ा है, अमीर है, मतलब अमीर सॉरी उच्च जाति का है, अब भाई उसको संडास फेंकवाना है, ठीक है, खाना बनवाना है, बर्तन धुलवाना है, पानी मंगवाना है, खेत में हल चलवाना है, ठीक है। पहले क्या होता संडास जो है, मतलब ऐसे शौचालय नहीं था, तो संडास जो है लोग कहते थे कि सर पे ले जाकर भाई से फेंका जाता था। अब कहने का मतलब ये है कि जो संडास फेंकने वाला होता था वो सबसे जो है मतलब उसको जो निम्न जाति माना जाता था, ठीक है, सबसे मतलब उसी सबसे ज़्यादा छुआछूत इसी के साथ किया जाता था, ठीक ना। अब जो खाना बनाने वाला उससे साथ भी छुआछूत किया जाता था, ठीक ना, हर एक चीज़ को नहीं छू सकता था वो खाना बना सकता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक ना। अब बताइए, मालिक बोल दिया, अगर मान लीजिए मालिक बोल दिया कि भाई तुम जो है खाना बनाते हो, तुम्हें जो है संडास वाले जो संडास फेंक रहा है आदमी, उससे न बात कर, मतलब बात कर सकते हो, या बात नहीं करना है, न उसे छूना है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों की कैटेगरी कहीं ना कहीं सेम है, ठीक ना। दोनों ही एक मालिक की जगह पे नौकर हैं, दोनों नौकर हुए, लेकिन दूसरा वाले नौकर को, उस जो एक नौकर है जो संडास फेंक रहा है उसको नहीं छूना है, ठीक ना। अब देखिए मालिक फिर दूसरे जो संडास फेंक रहा है उससे भी कह सकता है भाई तुम्हें उसे नहीं छूना है, ठीक ना, नहीं छूना है, क्योंकि वो खाना बनाता है, सब कुछ करता है, तो तुम्हें नहीं छूना है। तो अब यहाँ से दोनों कहीं ना कहीं सेम कैटेगरी में है, सेम ही है, लेकिन उनके क्रमिक जो है क्रम और है कुछ और चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो अब क्या हुआ, यही चीज़ क्या हुआ, अब जो खाना बनाने वाला है, अब जो संडास फेंकने वाला है, लेकिन जो खाना बनाने वाला है संडास फेंकने वाले से क्या करने लगेगा, घृणा करने लगेगा, छूट मनाने लगेगा, है हटो हटो हटो, तुम यहाँ क्या करने आ गए, तुम बोल दिए होते मैं तुम्हें पहुँचा दिया होता, जो भी चीज़ें हैं। तो ये हो गया, दोनों सेम है, लेकिन मतलब यही हो गया, ठीक है। तो यहाँ से छुआछूत जो है ये भी एक बात, ये हो गया, दोनों सेम सेम चीज़ है, लेकिन मतलब जो छुआछूत हो गया। तो ऐसे हैं, ठीक ना। तो ये ऐतिहासिक रूप से है कि मतलब जो है क्यों भेद है। तो इस वजह से उनके मस्तिष्क में क्या हो गया, बन गया है कि अरे ये तो बहुत पहले जो है ये काम किया करते थे, वो काम किया करते थे, चमड़े काम किया करते थे, जूता सिलते, तो
ठीक है, जूता सिलते थे, मूस खाते थे, ठीक ना, तो मूस खाते थे और ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब होती हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो जो है उनसे जो है थोड़ा सा हल्का सा कट के लगने रहने लगे आज़ादी के बाद भी, हल्का सा जो है, क्योंकि उनके मस्तिष्क में ये बातें जो है घूमती रही। और जब वो शिक्षित हुए तब उनके अंदर थोड़ा सा दूरी है, अच्छा हाँ यार ये तो बहुत गलत हुआ। तो जो लोग शिक्षित हैं, इतना ध्यान रखिएगा, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो इन सब चीज़ों को समझते हैं, जो ये जानते हैं कि हम सब एक हैं, ठीक ना, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता है, वो छुआछूत नहीं करता। हाँ, बस वो इतना कहता है, जो बात आई है सफाई वाली, ये गंदगी में रहता है, सफाई में रहता है, बस वो यही कहता है कि भाई साहब देखिए, हम जानते हैं हम सेम है, थोड़ा सफाई से रहेंगे तो हम भी आएंगे, आपसे मिलेंगे जुलेंगे, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मामला कहाँ आ गई, सफाई पे आ गई। तो जो समझदार है, जो चीज़ जो जानता है, वो यही बात करेगा। तो हम अगर जो देखा जाए मेरे हिसाब से जो है, तो छुआछूत नहीं है, SC ST में जो छुआछूत नहीं है। छुआछूत कहीं पर है तो जो प्राचीन काल में जो ऐतिहासिक रूप से उनके अंदर जो मस्तिष्क में जो पिरोया गया है, जो उनको फिर आने वाली पीढ़ियाँ जो है, मतलब जो पिछली पीढ़ियाँ जो उनको बताती आई हैं, तो अगर जो उनके दिमाग में अगर जो अब भी है वो बात, तो वही छुआछूत करते हैं, ठीक है। सभी लोग नहीं करते हैं, जो लोग पढ़े हैं, जो लोग समझदार हैं, उसी जाति के लोग भी अगर जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो भी यही बात कहते हैं कि भाई देखिए, जो अतीत में हुआ वो बात अलग है, लेकिन अब जो है आप साफ सफाई से रहो, थोड़ा सा जो है रोग नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं। संत गाड़गे महाराज का नाम तो आपने सभी ने सुना होगा, ठीक है। उन्होंने सफाई बहुत सारा मतलब जो काम किया हुआ है, ठीक है। अपने आसपास सफाई रखो, ठीक ना। देखिए सफाई देखिए क्या होता है, लक्ष्मी, मतलब जैसे उसमें होता है लक्ष्मी, मतलब जो है मतलब हिंदू धर्म के हिसाब से लक्ष्मी होती है, लेकिन लक्ष्मी कहाँ आती है, जहाँ सफाई रहता है, उनके हिसाब से। अब देखिए लक्ष्मी क्या है, अगर जो देखा जाए तो उनके हिसाब से दूसरा है, हमारे हिसाब से देखिए गरीब आदमी है, लक्ष्मी कैसे है, अगर वो साफ सफाई से रहेगा तो घर में रोग नहीं प्रवेश करेगा, रोग नहीं प्रवेश करेगा तो उसे इलाज करने के लिए पैसे की जरूरत कम पड़ेगी, या पैसे के इलाज के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा, पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हुआ, उसका जो भी कमाएगा वो बच रहा है, नहीं तो उस तरह गंदगी रहेगा आसपास, भाई वो जो भी कमाएगा दवा में खर्च कर देगा। ये हो गया, यही चीज़ हो गया, लक्ष्मी को एक प्रकार से जो धन बोला जाता है, ठीक ना, इस धन के हिसाब से मैं बताया हूँ। तो ये है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में छुआछूत, SC ST में जो छुआछूत तो नहीं है, ठीक ना। और कहीं कहीं पे है थोड़ा बहुत, मतलब बस, लेकिन वो ऐतिहासिक रूप से वर्तमान की दृष्टि से नहीं है। जो लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और जो राजनीतिक सामाजिक रूप से जो चिंतन करने वाले लोग हैं, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, अंगूठा छापी क्यों ना हो, अगर वो सामाजिक रूप से कुछ सोच सकते हैं, राजनीतिक रूप से कुछ सोच सकते हैं, तो वो जो है ये काम करते नहीं करेंगे और न करते हैं, ठीक ना। तो ये मेरा मत था कि भारत में जो है SC ST में जो छुआछूत जहाँ तक न के बराबर है, ठीक ना। अब कुछ लोग करते हैं तो उनका निजी मत है, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं, करने वाले करते हैं, लेकिन न के बराबर। वो कुछ ही लोग हैं जिनके अंदर भी मन मस्तिष्क से जो है उनकी पीढ़ियों द्वारा जो संदेश पहुँचाया गया उनके दिमाग में, जो नहीं मिटा है, ठीक ना। और चूँकि भारत है, हिंदी भाषा बोली जाती है, जो भी मतलब कुछ रूरल लैंग्वेज होते हैं, तो वहाँ कुछ कहावतें प्रचलित हो गई हैं, जो प्राचीन काल से यूज करते चले आए हैं, यूज करते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है, जैसे जैसे मतलब मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, जैसे जो SC के ही लोग जो है, कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो दूसरे SC के जो है लोगों को जो है तुलना करते हैं, जैसे मतलब जब कोई तुलना करते हैं, जैसे मतलब जैसे कुछ गलत काम कर रहा है, गंदगी या जैसे काम करता है, तो दूसरी जातियों को जो है मिलाता है। जैसे मतलब कोई जैसे गंदे से रह रहा है, अब जैसे चमार, मान लीजिए केस, मैं मतलब ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए चमार और जो है गंदी से रह रहा है, गंदगी से रह रहा है, तो जो उसके माता पिता हो गए, बड़ा हो गया, ठीक ना, या आस पड़ोस के रहेंगे, तो कहेंगे क्या भंग की तरह रह रहे हो। मेरा किसी को ठेस पहुँचाने का मतलब ये नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं लोग, ठीक है। ऐसे ही जो है बहुत से कहते हैं क्या मतलब भरी मती रहते हो, क्योंकि जो मतलब उनका जो कल्चर है, जैसे मतलब जो रहते हैं, मतलब यानी कि अभी भी रहते हैं वैसे, लेकिन पहले मतलब अतीत में जैसे रहते थे उसी हिसाब से जो बना दिया गया है, लोगों ने जो बना दिया, उनके मतलब माइंड में एक बार सेटअप बना दिया है, ठीक ना। कभी कभी जो है लोगों के मुँह से जो ये सब चीज़ें जो है सुनने को मिल जाता है, निकल जाता है, ठीक है। ऐसे ही जनरल वाले लोग भी हैं, वो अपने बच्चों जैसे कुछ गंदा काम करेंगे तो वो तुरंत जो है किसका तुलना करेंगे, SC या OBC, सॉरी OBC को तो नहीं शामिल करते हैं, SC और ST की जो जातियाँ, कुछ ऐसी जातियाँ जो थोड़ी सी मतलब हल्का सा मतलब ज़्यादा मतलब ऐसे रहते हैं, तो उनका जो क्या करते हैं, अपने बच्चे पे अप्लाई करते हैं कि तुम बिल्कुल ऐसे रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से भी मतलब है, तो इसका मतलब ये नहीं कुछ हुआ, वो केवल मतलब प्राचीन चीज़ों से थोड़ा सा एक नहीं होता है कहावत कहना, हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन उसको जो है कहावत के रूप में जो ऐसे ढाल दिया गया लोगों के दिमाग में कि लोग कह ही देते हैं, ठीक है। तो जब उसका यूज धीरे धीरे बंद होगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा। जब वो वही चीज़ वही लोगों के सामने जैसे बोलने की वजह से ना लोगों को लगता है वो छुआछूत चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग अपने बच्चों को जो वो सीखे हैं, जो अपनी पीढ़ियों से सीखे हैं, कभी कभी अपने बच्चों को बोल देते हैं, ठीक है। अब जब वो बोलना कम कर, जैसे मान लीजिए पढ़ा लिखा आदमी जब उस चीज़ को बोलना कम कर देगा, तो जाहिर सी बात है उसका बच्चा उस चीज़ को कम सुना है या नहीं सुना है, तो क्या वो अपने बच्चे पे वो शब्द यूज करेगा, वो भाषा यूज करेगा, नहीं यूज करेगा। बहुत करेगा तो गाली, हल्का सा गाली दे देगा या थप्पड़ मार देगा। जैसे ये होता है कि गाली देता है, मतलब जैसे गाली देते हैं, थप्पड़ देते हैं या डांट देते हैं, ठीक है, यही सिस्टम है ना। तो गाली की जगह क्या होता है, उस चीज़ का यूज करते हैं बहुत से लोग जो है, उस चीज़ का यूज, यही है, यही मैटर है। तो कुछ लोगों को लगता है SC होके दूसरे SC का जो है तुलना कर रहा है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि चमार है, उसने कह दिया भंगी, अब भंगी है, कहेगा क्या चमारों की तरह रह रहे हो, ठीक ना। तो यही चीज़ है, इस चीज़ को समझिए आप, ठीक ना। जैसे मतलब भंगी है, वो बोला कि क्या चमारों की तरह रह रहे हो, चमार है क्या भंगी की तरह रह रहे हो। ये बातें चलती रहती हैं, ऐसे ही चलती रहती हैं, क्योंकि मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचा, ये बात चलती है, जो रियल है वो रियल है, और इसी वजह से लोगों को लगता है कि छुआछूत चल रहा है। हालांकि उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो छुआछूत कर रहा है,
वो बस जो है एक प्रकार से उसके मस्तिष्क में, उसके आस पड़ोस में वो चीज़ें कई बार दोहराई गई हैं, लोगों के ऊपर यूज किया गया है, इस वजह से वो अचानक उसके जो है ज़बान से निकल जाती है। ठीक है ना। बहुत से ऐसे होता है, बहुत से उदाहरण ऐसे होते हैं, कंजर की तरह, कैसे कंजर की तरह रहेगा वो। ठीक है, ये भी एक प्रकार से कंजर भी एक जाति है। ठीक है ना। तो अब वो भी तो हो गया एक प्रकार से, वो भी क्या है एक प्रकार से, मतलब उनका यूज होता है गाली की तरह। लोग मतलब जब कहते हैं तो अपने बच्चों को ही, मतलब लोग कहते हैं, नहीं कहते कि जाकर किसी कंजर के घर पे नहीं कहेंगे तुम कंजर हो, ऐसा नहीं कहते हैं, या किसी चमार तुम ये हो, ऐसा नहीं कहते हैं। वो अपने बच्चों को ही कुछ नहीं कुछ ऐसे कहते रहते हैं, तो फिर उसका बच्चा सीखता है। तो अब जैसे जब पढ़ा लिखा रहेगा तो वो इन सब चीज़ों को यूज नहीं करेगा, वो डांट देगा, समझा देगा, जो भी चीज़ है वो चीज़ कर देगा। जब उस चीज़ शब्द का यूज नहीं किया कि भंगी की तरह कैसे रह रहे हो, अगर जो नहीं यूज किया है उसका माता पिता जो भी है, तो बच्चा नहीं सीखेगा। जब बच्चा नहीं सीखेगा तो जाहिर सी बात है, जब यूज नहीं करेगा। तो बस यही सब बात है। तो मेरा यही वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरे कहने का मतलब यही है कि SC ST में जो किसी प्रकार का जो छुआछूत नहीं है, होगा तो नाम मात्र है। अगर वो है भी तो जो मैं बताया हूँ कि एक प्रकार से जो है कहावत के रूप में, या एक प्रकार से जो गाली की जगह पे यूज करते हैं, और ये भी जो है ऐतिहासिक रूप से जो है सम्मिलित किया गया है। ठीक है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो भी इसी से रिलेटेड है, यानी SC ST के वर्गीकरण से ही रिलेटेड है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।